बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा थर्ड लेक्चर है रियल एनालिसिस का। तो इसमें हमने थ्योरम करना है। सपोज दैट एम एन पी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एम एन ओ पी हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर के सेट को। ठीक है, देन अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये किस तरह से मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रूव करेंगे कि एम एन इज़ इक्वल टू एन एम है। पहले हमने इसको प्लस के लिहाज से प्रूव किया था। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे। ये कम्यूटेटिव है, पहली वाली कम्यूटेटिविटी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एम एन इंटू पी इज़ इक्वल टू एन इंटू एम पी। और थर्ड है हमारे पास कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या था कि एम एन इज़ इक्वल टू पी एन, एन एन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा एंड एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर एन ज़ीरो के इक्वल होगा तो वो ऑब्वियसली एम भी होगा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो पी भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तभी कैंसिलेशन लॉ जो हमारा है वो प्रूव होगा। ठीक है, अगर एम डॉट एन यानी कि एम और एन का प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर है, तो हमारे पास एम भी ज़ीरो है और एन भी ज़ीरो है। ठीक है, यानी कि अगर हम एन को ज़ीरो लें या फिर एन एम को ज़ीरो लें तो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट आएगा एम और एन का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, ज़ीरो डॉट एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, कि ज़ीरो को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। और वन मल्टीप्लाई एन इज़ इक्वल टू एन, यानी कि हम वन को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एन इनिशियल सेगमेंट। एन इनिशियल सेगमेंट आई ऑफ एन, यानी कि आई जो है नेचुरल नंबर का इनिशियल सेगमेंट, इनिशियल कहते हैं सबसे पहली वाली वैल्यू को। ठीक है, सेगमेंट है नेचुरल नंबर का, इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। एक क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि वो सबसेट है नेचुरल नंबर का, इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विद द प्रॉपर्टी दैट इफ़ एन बिलोंग्स टू आई, जो एन है वो बिलोंग करता है इनिशियल सेगमेंट को, और एम जो है वो लेस देन इक्वल टू है एन के, देन एम इज आल्सो बिलोंग्स टू आई। तो इसमें क्या है, इनिशियल सेगमेंट में अगर हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है क्या, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है नेचुरल नंबर का कि जिसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास n belongs to I and m is less than n and m is also belongs to I। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है इसकी, कंसीडर द सेट 1 2 3 सो ऑन 20 तक है। कंसीडर द सेट 1 2 से लेके n नंबर तक। कंसीडर द सेट 2 4 6 8। इसमें जो इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है, वो इसके पहले पहले वाले एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोजिशन। इफ़ आई इज़ एन इनिशियल सेगमेंट, अगर आई क्या है हमारे पास, इनिशियल सेगमेंट है नेचुरल नंबर का, देन आइदर आई इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, यानी कि इनिशियल सेगमेंट है वो या तो फिर नेचुरल नंबर के इक्वल हो सकता है, और या फिर देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, सच दैट आई इज इक्वल टू आई एन। ठीक है, आई एन हमारे पास, आई तो है इनिशियल सेगमेंट, आई एन क्या है हमारे पास, ऐसा इनिशियल सेगमेंट है जो एन नंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इज इक्वल टू सेट ऑफ एम बिलोंग्स टू एन सच दैट एम इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि एम जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, सच दैट कि जो एम है वो लेस देन इक्वल टू है एन के। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। इट फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन इनिशियल सेगमेंट, जो इनिशियल सेगमेंट है उसकी डेफिनेशन से हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास n बिलोंग्स टू n है तो हमारे पास m बिलोंग्स टू n होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्या है, इनिशियल सेगमेंट दैट इफ़ m इज़ नॉट बिलोंग्स टू i, अगर जो m है वो i को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, यानी कि इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास क्या होगा, एंड n जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू m है, देन n इज़ आल्सो नॉट बिलोंग टू इनिशियल सेगमेंट। अगर m बिलोंग नहीं करता तो n बिलोंग भी नहीं करता। इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी कि इनिशियल सेगमेंट नेचुरल नंबर के सेट के बराबर नहीं है, तो n डिवाइड्स आई इज़ नॉन एम्प्टी सेट। अगर आई जो है वो नेचुरल नंबर के सेट के बराबर नहीं है, तो जो नेचुरल नंबर के सेट को अगर हम इनिशियल सेगमेंट के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इस नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, लेट एम नॉट बी
इट्स लीस्ट एलिमेंट। एम नोट क्या है इसका? लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट कहते हैं सबसे पहले वाले को या सबसे छोटे वाले एलिमेंट को, ठीक है। सपोज इफ पॉसिबल दैट एम नोट इज इक्वल टू 1, कि आप फर्ज करें कि जो एम नोट है वो हमारे पास 1 है। इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास पहले था ना कि एम इज लेस देन इक्वल टू है एन के, तो इसी तरह एम की वैल्यू अगर हम उसकी जगह पे पुट करें तो 1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एन के। सो दैट एन इज नॉट बिलोंग टू आई। तो हमारे पास जो एन है वो आई को बिलोंग नहीं करता। अगर एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को देन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो दैट एन इज नॉट बिलोंग टू आई एंड आई इज द एम्प्टी सेट। तो आई क्या है? एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, खाली सेट होगा। उसके बाद क्या है? दस एम नॉट इज ग्रेटर देन 1 एंड सो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो एन है, नंबर है, एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को, सच दैट एम नोट इज इक्वल टू एन प्लस 1। जो एम नोट है वो बराबर है किसके? एन प्लस 1 के, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा? एन बिलोंग्स टू आई। जो एन है वो भी बिलोंग करेगा इनिशियल सेगमेंट को, और सो आई एन इज अ सबसेट ऑफ आई। बट इफ पी इज ग्रेटर देन एन, अगर जो p है वो ग्रेटर देन n है देन p इज आल्सो ग्रेटर देन n प्लस 1 इज इक्वल टू m नोट, ठीक है। तो मतलब ये सारी वही कंडीशन है कि n इज बिलोंग्स टू n, तो m इज आल्सो बिलोंग्स टू n। तो अगर हमारे पास m इज नॉट बिलोंग्स टू i देन m इज नॉट बिलोंग टू i देन n इज आल्सो नॉट बिलोंग टू i, ठीक है। इसी तरह अगर p इज नॉट बिलोंग टू i तो हमारे पास क्या होगा? i इज अ सबसेट ऑफ i n। बस यही करना था। रिकॉल है आ 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग। एक 1 to 1 और ऑन टू मैपिंग हमने पहले भी पढ़ी थी 202 MTH में। तो आ मैपिंग फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ a to b इज सेट टू बी 1 to 1 इफ f of x 1 इज इक्वल टू f of x 2, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 to 1 क्रॉसपेंडेंस है। तो हमारे पास क्या है? 1 to 1 यहाँ ऑन टू मैपिंग हो रही है, ठीक है। मैपिंग फंक्शन इज सेट टू 1 to 1 इफ एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एन x बिलोंग्स टू a। अगर हमारे पास जो x है वो बिलोंग्स करता है a के और y बिलोंग करता है b के, यानी कि a to b हमारे पास क्रॉसपेंडेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 to 1 या ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि मैपिंग जो होती है वो हमारे पास इज सेट टू बी बाइजेक्टिव इफ मैपिंग इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आ सेट ए इज फाइनाइट इफ आइदर ए इज एम्प्टी। अगर ए हमारे पास एम्प्टी या ए एम्प्टी होगा या देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, या फिर इसके पास हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होगा कि जो लिमिट में होगा, ठीक है, बेशक उसकी लिमिट एन तक जा रही है। आ सेट इज फाइनाइट इफ ए इज एम्प्टी और देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन एंड अ बाइजेक्टिव मैपिंग, यानी कि इसके ऊपर बाइजेक्टिव मैपिंग भी हो रही है, 1 to 1 भी हो रही है, ठीक है। तो इसकी एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा, यानी कि C1 से लेके CN तक। अब देखिए CN है इधर, यानी कि इसका एक लिमिट पॉइंट N आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। यानी और इसके बाद क्या है? लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए विदाउट रेपिटेशन, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन जो हमारे पास होता है वो सेट होता है, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अ सेट इज इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट। ऑब्वियसली हमारे पास जो सेट है वो इनफाइनाइट होगा अगर वो फाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।